राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं 17 तारीख को, और उसमें से करीब 1 साल तो कोरोना में निकल गया। फिर भी राजस्थान सरकार के ये पहली ऐसी सरकार है इस देश के अंदर जिसने 2 साल के जो 5 साल में जो घोषणा पत्र में जो अपने वादे किए थे उसमें से 50% वादे 2 साल में ही पूरे कर लिए। वरना सरकार के वादे 5 साल तक भी पूरे नहीं होते। तो पिछली सरकार के जब भी विधानसभा में हम लोग देखते हैं, उनके घोषणा पत्र को उठा के देखते हैं तो उनके 5 साल में वादे नहीं होते। 50% वादे 2 साल में कर लिए, और 3 साल का जो समय बचा उसके अंदर बाकी जो है वादे भी पूरे हो जाएंगे। ये सरकार किसानों की सरकार है, गरीब की सरकार है, 36 को उनको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। और इस सरकार बनने के साथ के अंदर सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी ने सबसे पहले जो अहम फैसला लिया कि किसान का बिजली का बिल पूरे 5 साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा। ये पहले जब मुख्यमंत्री थे तभी सोनिया गांधी जी की मौजूदगी में फैसला हुआ, और अब दोबारा मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, तभी भी ये फैसला किसान के हित के अंदर फैसला लिया गया है। बिजली का चाहे मेगावाट बिजली पैदा करने की बात हो राजस्थान के अंदर, तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा है अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिले, और कोशिश इस सरकार की रही है कि दिन में बिजली मिले। तो भी इसके लिए भी पूरी तरह सरकार की मुखिया पूरी तरह सतर्क है। दूसरा, इस सरकार के अंदर मैं आपके माध्यम से अशोक गहलोत जी का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा, और आप मीडिया के साथियों का आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि अभी 25 तारीख को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जयपुर के अंदर, मुख्यमंत्री जी ने जो प्रेस को संबोधन किया था, उससे पहले हम लोगों को सभी प्रभारी मिनिस्टर्स को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा था। मैं 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके आया था। 6 डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद में जो मेरे पास में फीडबैक आया, मैंने कैबिनेट की मीटिंग के अंदर में उस बात को मुख्यमंत्री से निवेदन भी किया, बताया भी, और मुख्यमंत्री जी की तारीफ पूरी जगह हो रही है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। उनकी प्रबंधन की विशेष रूप से तारीफ हो रही है, जिस प्रकार का प्रबंधन कोविड का, कि कोविड एक ऐसी खतरनाक जो वैश्विक महामारी जो आई पूरी धरती के ऊपर, और जिस मुकाबले के साथ में अशोक गहलोत जी की सरकार ने इसका प्रबंधन किया राजस्थान के अंदर, मैं मानता हूँ कोई दूसरी स्टेट की सरकार इस प्रकार का कोई प्रबंधन नहीं कर सकती। मीडिया ने खूब सराहा उस बात को, राजस्थान की मीडिया ने सराहा, देश की मीडिया ने सराहा, और देश की मीडिया नहीं बल्कि बाहर अमेरिका के अंदर में एक आर्टिकल पढ़ रहा था 25 अप्रैल को, देश के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उनकी राजनीतिक सलाहकार पूर्णिमा बोरिया ने एक डेनवर के अंदर एक आर्टिकल छपा था 25 अप्रैल को, उसके अंदर भी उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम साहब की प्रबंधन की जो है तारीफ करी। इससे आप मान सकते हैं किस प्रकार उन्होंने जो व्यवस्था करी कि लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके, उस बात की भी पूरी व्यवस्था रखी, और किस प्रकार लोग अभी भी जब उन्होंने कहा कि कोई भूखा न सोए। आपको ध्यान है अशोक गहलोत के पिछले कार्य के अंदर जब अकाल पड़ा था 11 महीने तक, तो लोग कहते थे कि राजस्थान के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जब मुख्यमंत्री जी दिल्ली के अंदर अपनी मांग, अपना पैसा राजस्थान के हक का मांगने जाते थे, तो बीजेपी के लोग कहते थे अशोक गहलोत यहाँ पर भीख का कटोरा लेके आ गए। अशोक गहलोत जी ने उस वक्त भी कहा था कि इस प्रदेश की जनता के लिए मुझे अगर भीख का कटोरा भी मांगना पड़े तो मैं उसमें भी पीछे नहीं रहूंगा, मैं कटोरा भी लेके चला जाऊंगा। उस वक्त भी उन्होंने ये बात कहा था कि भूख से मरना तो दूर, मैं भूख से सोने भी नहीं दूंगा। और आज भी उन्होंने नारा है कि कोई भूखा न सोए। उसके लिए उन्होंने इंदिरा रसोई के जो 8 रुपये में जो इंदिरा रसोई में खाना मिल रहा है, बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का खाना है, और 12 रुपये उसके अंदर सब्सिडी राजस्थान की सरकार दे रही है, 8 रुपये लोगों से दे रहे। तो इस प्रकार मैं मानता हूँ कि हर दृष्टि से, चाहे कानून व्यवस्था की दृष्टि से, किस प्रकार बीजेपी के राज के अंदर गुर्जर आरक्षण के लिए निकले थे, 70 गुर्जरों को उस वक्त भी शहीद होना पड़ा था, और आज ये आंदोलन चला लेकिन लाठी भी नहीं चली, बैठ के अच्छी तरह शांतिपूर्वक उस बात का भी निपटारा हुआ है। तो एक तो वो कानून व्यवस्था उस राज्य की थी, और ये कानून व्यवस्था इस राज्य की। निवेदन किया कि किसान के लिए जब भी राजस्थान के अंदर घोषणा पत्र बना है तो सबसे अहम मुद्दा जो है किसान का मुद्दा है, और उस मुद्दे को ग्रास रूट पर ढाणियों से, गाँव से फीडबैक लिया गया है कि किस प्रकार लोगों की क्या परेशानी है। और उसी घोषणा पत्र को जब अशोक गहलोत जी सरकार बनती, सबसे पहले सीएस को सौंप दिया कि ये अब से पहले हमारे कांग्रेस का घोषणा पत्र है, लेकिन अभी सरकारी दस्तावेज बन गया है। और उसके अंदर उन्होंने जब कभी भी घोषणा करी 2000 करोड़ का समाज किसानों का किसान कल्याण कोष की घोषणा करी है, 30,000 मेगावाट बिजली का पैदावार की घोषणा करी है। इस प्रकार किसान को अच्छा समर्थन मूल्य मिल सके, किसान की फसल, अभी जैसे मेड़ता के अंदर मुझे कुछ लोगों ने कहा मूंग की बात आई है, तुलाई नहीं हो रही है, इस प्रकार की अभी कुछ लोगों ने बताई है, तो मैं उसको भी सीएम साहब से भी चर्चा करूंगा, हमारे मंत्री जी से भी चर्चा करूंगा। और जब कभी भी बजट आता है तो ये निश्चित रूप से मानेंगे किसान के अंदर फैसला होता है। तो नागौर का जिला भी वैसे किसान का जिला है, इसलिए यहाँ तो वैसे भी हमको पहले भी कमी नहीं आने दी, आगे भी कोई कमी नहीं आने देंगे। किसान का जो मेन है उसका कल्याण कोष, किसान का बिजली का बिल और
पानी अच्छा मिले उसको और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। किसान को यही चाहिए, इसके लिए सरकार पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेही और संवेदनशील सरकार के रूप में काम करेगी। एक किसान की ताकत अभी भारतीय जनता पार्टी ने देखी नहीं है। किसान का वोट लेने के लिए भले ही उन्होंने बरगलाने की कोशिश करती हो, लेकिन जब किसान खेती करता है, किसान का नुकसान हो जाता है ओलावृष्टि या प्राकृतिक आपदा से, तो किसान झुकता नहीं है। किसान किसी को कहने नहीं जाता। किसान के आंख में आंसू आ जाते हैं तो वो अपने आंसू को खुद ही पी जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी अगले आने वाले टाइम में मुझे फिर फसल मिलेगी। और जब किसान आंदोलित हो चुका है, हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश के अंदर, किसान आग लगी हुई है पूरे देश के अंदर, और किसान की ताकत को भारतीय जनता पार्टी दो नेताओं के भरोसे वो पूरे देश चला रहे हैं, उनके भरोसे किसान की आवाज को दबाना चाह रही है। जो वहाँ किसान चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं ये कम्युनिस्ट है, ये कांग्रेसी है, ये फलाना है, इस प्रकार से ये आवाज दबेगी नहीं। किसान उद्वेलित हो चुका है, इन्होंने मौका देखा है कोरोना के अंदर के लोग किस प्रकार से आंदोलन के लिए इकट्ठा नहीं हो सके, लेकिन लोगों ने परवाह करना छोड़ दी कोरोना की। वहाँ अगर जरूरत पड़ेगी तो लोग तैयार है सड़कों के ऊपर जाने के लिए। और मैं कह रहा हूँ ये इनका चाहे बाहर से कितने मजबूत हो, लेकिन अंदर से चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, ये कमजोर है। क्योंकि 2014 के अंदर भी जब इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे और राहुल गांधी जी ने एक ही आवाज उठाई थी कि ये बिल वापस लेने चाहिए, उस वक्त भी मजबूर होकर उनको बिल वापस लेने पड़े थे। और आज भी हम चैलेंज के साथ में कह सकते हैं ये किसान आंदोलन के लिए निकल पड़ा है, ये रुकेगा नहीं। और जब तक ये दिल्ली की सरकार को झुककर और तीनों बिलों को वापस ले लेगी, तब तक ये आंदोलन थमेगा नहीं। किसान को इसको मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। हमारे पास में फीडबैक वगैरह आप लोगों के माध्यम से आ रहा है, प्रेस के माध्यम से आ रहा है, तो हम उसको भी ध्यान में रख रहे हैं। और हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता हमें कोई ब्लॉक की मीटिंग में, डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में दे रहा है तो भी पता लग रहा है। और डीएलओज की अधिकारियों की मीटिंग के अंदर हम कोई बात ले रहे हैं, वहाँ हमारा जनप्रतिनिधि कोई बात कर रहा है तो उसको भी हम ले रहे हैं कि भाई किस प्रकार से अगर किसी कोई बात आ रही है, अगर जैसे आपने बताया कि भाई बिजली का अगर कोई बिलों में कोई बढ़ोतरी आ रही है, तो हमने जो कमेटी बना रखी बीडी कल्ला जी की अध्यक्षता के अंदर कुछ मिनिस्टर्स की, उस कमेटी के अंदर उस बात को रखेंगे और उसका समाधान करवाएंगे। अगर कहने के बाद में भी अगर कोई कमी है, कोई खामी है, तो हम लोग ये नहीं कि हमारी पीठ थपथपा रहे, हमने अच्छे काम कर दिए। अगर कहीं पर लग रहा है हमें कि भाई यहाँ पर कोई कमी रह रही है तो उसको पूर्ति कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ पर भी हमारे पास में कोई फीडबैक जाने का मतलब ही यही है। हम लोग कहीं एक जगह बैठ के नहीं, किसी लोगों में जा रहे हैं तो वहाँ से हमें कोई लग रहा है कि भाई यहाँ पर ये कमी है तो उस कमी को सुधार कर और सरकार के सामने रख के और वापस जो बात है उसके ऊपर पूरी अमल करने की कोशिश करेंगे। जो रिजल्ट आया है उसके अंदर हमारे कांग्रेस का 1% वोट बीजेपी से ज्यादा आया है। सीटें हमने कम जीती, वो मानते हैं इस बात के लिए, लेकिन 1% वोट पूरे राजस्थान के अंदर अगर परसेंटेज के हिसाब से वोट देगा तो कांग्रेस का वोट बैंक 1% बीजेपी से ज्यादा है। और नगर पालिका के चुनाव आए उससे पहले चाहे जोधपुर में हो, चाहे कोटा में हो, चाहे जयपुर में हो, और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहे वो गढ़ ढह गए और 6 में से 4 महापौर जो है वो उसमें कांग्रेस के बने। और अभी जो बड़े मुंह बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो शहरों में अपने आप को समझती थी, वो क्या स्थिति हुई है आपके सामने। 50 में से 36 जगह कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन बने, भारतीय जनता पार्टी तो मात्र 12 सीटों में सिमट गई है। इसलिए कोई मैं तो नहीं मानता कि भाई उनका कोई इस प्रकार का कोई ग्राफ बढ़ा हो। अगर कांग्रेस ने कहीं पर भी छोटा मोटा भी अगर कोई किसी प्रकार की बात रही तो हम उसको और भी सुधार करने की कोशिश करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, अजय माकन जी ने अभी मीटिंग ली है सभी मंत्रिपरिषद की मीटिंग के अंदर, और उसमें भी तैयारियों के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि सब जगह तैयारियां करें। कार्यकर्ता हमारे पूरी तरह तैयार है। जैसे इस प्रकार आप देख रहे हैं मेरठा के अंदर जिस प्रकार का आज माहौल बना हुआ है, उस माहौल के अंदर कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। पहले भी यहाँ पर चेयरमैन कांग्रेस के बने थे और आगे आने वाले टाइम के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के ही चेयरमैन बने। कारण भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई सत्ता पक्ष के या कोई विधायकों ने थोड़ी लिखा है इस प्रकार की बात। उन्होंने उनका आप जिले से जुड़े हुए हैं और जिले में इस तरह की बात आई, उन्होंने सरकार से मांग की है कि नागौर जिले में सबसे बड़ा घोटाला डिस्कॉम में हुआ है। बात ये कहाँ पर लिखी है? मैं या तो उपलब्ध करा दूंगा। ये आप मुझे उपलब्ध करा दें। विधानसभा में तो ऐसी कोई बात उन्होंने उठाई नहीं, लिखी है उन्होंने, लिखा होगा। मेरा विधानसभा सत्र तो चलता है तो मैं वहाँ पूरे टाइम मौजूद रहता हूँ और मेरे पास में हर प्रकार की मिनट्स भी रहती है, मेरी जानकारी मिलने वाली जो सुविधाएं थी ठेकेदारों ने, वो सुविधाएं उनको सर्कुलेट नहीं हो पा रही है और लोगों ने चेत लोगों ने जो फर्म बैठे थे उनको दिए। तो इस तरह पूरा फिर भी आप मुझे उपलब्ध करवा दो, मैं उसकी जांच करवा के और मंत्री जी से भी बात कर लूंगा और पता करवा लेंगे भाई इस प्रकार की कोई बात हुई है तो हम उसकी अगर किसी ने की भी हो तो जरूर उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो। कोरोना जब आया था तो देश के प्रधानमंत्री तो लोकतंत्र के जो जीती हुई सरकारें उनको गिराने में लगे हुए थे। जब कोरोना 2 मार्च को जब राजस्थान की विधानसभा का सत्र चल रहा था और चलते हुए सत्र के अंदर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने आके विधानसभा में इस बात की जानकारी दी कि राजस्थान में पहला कोरोना पॉजिटिव आ गया है। तो उस वक्त मैं इस बात को मानता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं विपक्ष के साथियों का भी कि उन्होंने भी सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर साथ में चलने का उस वक्त आश्वासन दिया कि हम इस बीमारी से निपटने के लिए साथ में रहेंगे। और तुरंत अशोक गहलोत जी ने लॉकडाउन किया। ये लॉकडाउन तो देश के प्रधानमंत्री भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को, वो तो मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे,
लेकिन यहाँ पर व्यवस्था करके हमने जो व्यवस्था करी, अच्छा प्रबंधन रहा, अच्छी व्यवस्था हुई, जिसकी तारीफ हुई सब जगह। और अभी भी जब वैक्सीन आने की चर्चा हो रही है, वैक्सीन आई है, तो सबसे पहला स्टेट राजस्थान है, उसने पूरी तैयारी कर रखी है। हम लोग जिलों में गए, हमने अधिकारियों को पाबंद कर दिया इस बात के लिए। कलेक्टर की अध्यक्षता के अंदर जो मीटिंग हुई हम लोगों की मौजूदगी के अंदर, हमने चाहे चिकित्सा से जुड़े हुए हो, चाहे किसी भी विभाग से जुड़े हुए हो, उनको इस बात के लिए ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अशोक गहलोत जी की सरकार है। अशोक गहलोत जी ने एक बात कहा, हर गलती कीमत मांगती है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई लोगों का जीवन बचाने के मामले में, तो लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस की सरकार ने, कल भी मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली है सीएमआर के अंदर, पूरा वैक्सीन किस प्रकार से लग सके, किस प्रकार भंडारण की व्यवस्था हो, किस प्रकार उसके उपयोग की व्यवस्था हो, और लोगों के किस प्रकार पहले किन को वैक्सीन लगेगा, क्या लगेगा, उसकी पूरी तैयारी राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर पहला स्टेट राजस्थान, उसने पूरी तैयारियां कर ली है। प्रजापति कुम्हार समाज एवं जन जन के लाडले नागौर जिले के डीडवाना के मूल निवासी कैलाश जी प्रजापति डीवाईएसपी पीआई के पद पर महाराष्ट्र औरंगाबाद से प्रमोशन होकर डीवाईएसपी वेजापुर औरंगाबाद के पद पर लगाए जाने पर लाडनवा परिवार मेड़ता सिटी की ओर से हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए आप जुड़े रहिए